श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 117वां अध्याय श्राद्ध कल्प। अग्निदेव कहते हैं, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में अपर पक्ष कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को अथवा उसके बाद की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्र में श्राद्ध करें। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा सनातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो निंदा के पात्र न हों, अपने कर्मों में लगे रहते हैं और शिष्ट एवं सदाचारी हों, निमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफेद दाग हों, जो कोढ़ आदि के रोगों से ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दें। उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करे। निमंत्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाएं, तो उन्हें देव कर्म में पूर्वाभिमुख बैठावे। देव श्राद्ध पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहे अथवा दोनों में एक एक ही ब्राह्मण हो। इस प्रकार मातामह आदि के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। शाक आदि में भी श्राद्ध कर्म करावे। शाक आदि से भी श्राद्ध कर्म करावें। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहें। क्रोध और उतावली न करें। नम्र, सत्यवादी और स्वभाव सावधान रहें। उस दिन अधिक मार्ग न चलें। स्वाध्याय भी न करें। मौन रहें। संपूर्ण पंक्ति मूर्धन्य पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्ति पावन ब्राह्मणों से प्रत्येक कर्म के विषय में पूछें। आसन पर कुश बिछावें। पंचकर्म में आसन पर कुश बिछावें। पितृकर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देव कर्म फिर पितृकर्म करें। देव धर्म में स्थित ब्राह्मणों से पूछें। मैं विश्व देवों का आवाहन करूंगा। ब्राह्मण आज्ञा दें, आवाहन करो। तब विश्व देवास आगत शृणुता म इमं हवम इदम बहिर्निषिद्ध। इस मंत्र के द्वारा विश्व देवों का आवाहन करके आसन पर जो छोड़ें तथा विश्व देवों शृणुतेम हवम में ये अंतरिक्षे य उपधविष्ट ये अग्नि जीवा उत्वा यजत्रा आसधानिसमनिन महर्षि माध्यम इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात पितृकर्म के नियुक्त ब्राह्मणों से पूछें। मैं पितरों का आवाहन करूंगा। ब्राह्मण कहे, आवाहन करो। तब कुशंसत्वा इस मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करें। फिर अपहता असुरा रक्षासी विदेशद इस मंत्र से तिल बिखेर कर आयुन्तुनः इत्यादि मंत्र का जप करें। इसके बाद पवित्रक सहित अर्घ्य पात्र में शन्नो देवी इस मंत्र से जल डालें। तदंतर एवसी इस मंत्र से जौ देकर पितरों के निमित्त सर्वत्र तिल का उपयोग करें। पितरों के अर्घ्य पात्र में भी शन्नो देवी इस मंत्र से जल डालकर तिलोअस्मि सोम देवत्यो गोस्वे देव निर्मित प्रत्यन विधि प्रततः स्वध्या पितृलोकान
प्रणिनि न स्वधा, इस मंत्र, यह मंत्र पढ़कर तिल डालें। फिर शिचय चय ते लक्ष्मी चय पत्वनाव होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमक्षिणो व्यातमम इष्टानि वाशुणमुह म ईशान सर्वलोकम मम ईशान। इस मंत्र से अर्घ्य पात्र में फूल छोड़ें। अर्घ्य पात्र सोना, चांदी, गुल्लर अथवा पत्ते का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सवय भाव से और पितरों के लिए अस्वय भाव से उक्त वस्तुएं रखनी चाहिए। एक एक को एक एक अर्घ्य पात्र पृथक पृथक देना उचित है। पितरों के हाथों में पहले पवित्री रखकर ही उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्घ्य पात्र को बाएं हाथ में लेकर इसमें रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकालकर देव भोजन पात्र पर पूर्वाग्रह करके रख दें। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्घ्य पात्र को ढककर निम्नांकित मंत्र पढ़ें। ओम या दिव्याय आपः पयसा शंभुवर्या अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्ता न आपः शिवा श शोना स्वाहा भवन्तु। फिर जौ कुश और जल हाथ में लेकर संकल्प पढ़ें। ओम अघाकुम गोत्राणम पितृपितामह प्रपितामह नाम अमुक कश्मरणाम अमुक श्राद्ध संबंधिनो विश्वे देवा एष वो हस्त्यार्घ स्वाहा। यूं कहकर देवताओं को अर्घ देकर पात्र को दक्षिण भाग में सीधे रख दें। इसी प्रकार पिता आदि के लिए भी अर्घ्य दें। इसका संकल्प इस प्रकार है। अमुक अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन अमुक श्रद्धे एष हस्तनार्घ ते स्वधा। इसी तरह पितामह आदि को भी दें। फिर सब अर्घ्य का अवशेष पहले पात्र में डाल दें, अर्थात प्रपितामह के अर्घ्य में जो जल आदि हो उसे पितामह के पात्र में डाल दें। इसके बाद वह सब पिता के अर्घ्य पात्र में रख दें। पिता के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रखें। फिर उन दोनों को प्रपितामह में अर्घ्य पात्र के ऊपर रख दें। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन के वाम भाग में पितृभ्य स्थानमसि ऐसा कहकर उलट दें। तदंतर वहां देवताओं और पितरों के लिए गंध, पुष्प, धूप, दीप और तथा वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इसके बाद श्राद्ध कर्ता पुरुष पात्र में से घृत युक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछे, मैं अग्नि में इस अन्न का हवन करूंगा, ब्राह्मण आज्ञा दें करो। तब साग्निक पुरुष को अग्नि में हवन करें। साग्निक पुरुष तो अग्नि में हवन करें और अरग्निक पुरुष पवित्री युक्त पितर के हाथ अथवा जल में मंत्र से आहुति दे। पहली आहुति अग्ने कव्यावाहनाय स्वाहा कहकर दें। दूसरी आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दें। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम और अंगिरा के उद्देश्य से आहुति दें। हवन से शेष बचे हुए अन्न में से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परों से और पात्र में हाथ से ढक दें। उस समय निम्नांकित मंत्र का जप करें। ऐसा पढ़कर अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श करके देव पात्र पर इस मंत्र से जौ छोड़ें और पितरों के पात्रों पर इस मंत्र से तिल छींटकर संकल्प पूर्वक अन्न अर्पण करें। तदंतर जुषधमम आप लोग अन्न ग्रहण करें ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करें।
इस मंत्र का भी जप करें। पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरें, फिर एक एक बार सबको जल दें। पूर्वत स्वभाव से गायत्री जप करके मधुवाता इस ऋचा का जप करें। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछें, आप लोग तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ हम तृप्त हो गए। तदंतर शेष अन्न को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर एक में मिला दें और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकालें और पितरों के उच्चिष्ट अन्न के पास ही अवले अवनेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंड दान करें। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जब भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर ले तब पिंड दान देना चाहिए। आचमन के पश्चात जल, फूल और अक्षत दे, फिर अश्योदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की प्रार्थना करे। ओम अघोराः पितरः संतु, ऐसे पितृ सौम्य हो, मेरे पितृ सौम्य हो, ऐसा कहकर जल गिरावें। फिर प्रार्थना करें, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदयशील हो, वेदों की पठन पाठन प्रणाली बढ़े, संतानों की भी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कमी न आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहे, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों को प्राप्त करते रहें, अर्थात हमारे घर पर अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवे किंतु हम किसी से न मांगे। फिर स्वधा वाचन के लिए पिंडों पर पवित्रक सहित कुश बिछावें और ब्राह्मणों से पूछें, मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण आज्ञा दे, स्वधा वाचन कराओ। तब श्राद्ध करता पुरुष इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों आप लोग मेरे पिता पितामह और प्रपितामह के लिए स्वधा वाचन करें। ब्राह्मण कहे, अस्तु स्वधा। तदंतर इस मंत्र से कुशाओं पर दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणाग्र धारा गिरावें, फिर स्वयं होकर देवार्ध पात्र को हिला दें और पितरों के अर्घ्य पात्र को उत्तान करके देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दें। इसके बाद विश्वे देवाः पर्यंताम, ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करें और वाज्य भत वाजिनो नु धनुषु विप्रा अमृता ऋत्वज्ञा अस्य मधव विपत माध्यतः तृप्ता यात पिधिभिर्व्याने। इस मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करें। तत्पश्चात स्वभाव से देवताभ्यच इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करें। फिर अब स्वभाव से रक्षा दीप को बुझा दें। इसके बाद स्वभाव से भगवान से प्रार्थना करें। तदंतर इत्यादि मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के पीछे पीछे जाएं और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने घर में जाएं। प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी प्रकार पारणव श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। यह श्राद्ध पूर्वत ही करें। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पवित्र, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड देना चाहिए। श्री राम। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वेदेव पूजन नहीं होता। जहाँ तृप्ति पूछनी हो वहां स्वदितम ऐसा प्रश्न करें। ब्राह्मण उत्तर दें, सुस्वदितम उपप्रतिष्ठातम
कहकर अर्पण करें, अक्षयोदक भी दें। विसर्जन के समय अभिराताम का उच्चारण करें। ब्राह्मण कहे अभिरातः स्वः समः। शेष सभी बातें पूर्ववत करनी चाहिए। अब सपिंडीकरण का वर्णन करूंगा। यह वर्ष के अंत में और मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्रत्येक और प्रेत के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्घ्य पात्र में पवित्री तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्ध करता पुरुष अर्घ्य देता है। ये समानः इत्यादि 2 मंत्रों से प्रेत के अर्घ्य पात्र को क्रमशः तीनों पितरों के अर्घ्य पात्र में मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान, दान आदि पूर्वत करके प्रेत के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। इससे प्रेत को पितृ पदवी प्राप्त होती है। अब अभ्युदयिक श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी सब विधि पूर्वत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्वान काल में अभ्युदयिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुश ही उपचार है। यहाँ तिल के स्थान पर जौ का ही उपयोग होता है। ब्राह्मणों से पितरों की तृप्ति के लिए प्रश्न करते समय संपन्नम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दे सुसंपन्नम। इसमें दही, अक्षत और बेर आदि के ही पिंड होते हैं। आवाहन के समय पूछे, मैं नांदी मुख नाम वाले पितरों का आवाहन करूंगा। इसी प्रकार अक्षय तृप्ति के लिए प्रियताम ऐसा कहें। फिर पूछे, मैं नांदी मुख पितरों का तृप्ति वाचन करूंगा। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर कहें, नांदी मुखा पित्र प्रियंताम। नांदी मुख पितृ तृप्त एवं प्रसन्न हो। माता पितामही प्रपितामही, पिता पितामह प्रपितामह और सपत्निक मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह ये नांदी मुख पितृ हैं। अभ्युदयिक श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग न करें और युगम ब्राह्मणों को भोजन करावें। अब मैं पितरों की तृप्ति बतलाता हूँ। ग्राम्य अन्न से तथा जंगली कंद मूल फल आदि से 1 मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है और गाय के दूध एवं खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति रहती है। तथा वर्षा ऋतु में त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र का पाठ करने वाला अग्निहोत्री, शाखा का अध्ययन करने वाला 6 अंगों का विद्वान, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, धर्म द्रोण का पाठ करने वाला ऋतुपर्ण तथा बृहत साम का ज्ञाता है। ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाले माने गए हैं। अब काम्य श्राद्ध कल्प का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया हुआ श्राद्ध धर्म और काम को देने वाला है। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पंचमी को श्राद्ध करे। षष्ठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी के श्राद्ध से खेती में लाभ होता है और अष्टमी के श्राद्ध से अर्थ की भी प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करने से 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमी के श्राद्ध में गो समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्ध में परिवार और द्वादशी के श्राद्ध में धन धान्य बढ़ता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी को उसी का श्राद्ध किया जाता है जिसका शस्त्र द्वारा वध हुआ है।
अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। जो दशार्ण देश के वन में 7 व्याध थे, वे कालंजर गिरी पर मृग हुए, शरद्वीप में चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवर में हंस हुए। वे ही अब कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्होंने दूर तक का मार्ग तय कर लिया है। तुम लोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका पाठ करने से श्राद्ध पूर्ण और एवं ब्रह्मलोक देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पिता का तथा पितामह के पिता और उनके भी पिता का श्राद्ध करें। यदि प्रपितामह जीवित हो तो पिता पितामह और वृद्ध प्रपितामह श्राद्ध करें। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह आदि के श्राद्ध में भी करना चाहिए। जो इस श्राद्ध कल्प का पाठ करता है उसे श्राद्ध करने का फल मिलता है। उत्तम तीर्थ में युगादि और मनवादि तिथि में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। अश्वनी शुक्ला नवमी, कार्तिकी द्वादशी, माघ और भद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पोष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये तिथियां स्वयंभू आदि मनु से संबंध रखने वाली हैं। इनके आदि भाग में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्री पर्वत, प्रभास, शालग्राम तीर्थ, गड़गी, काशी, गोदावरी तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि तीर्थों में श्राद्ध उत्तम होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में श्राद्ध कल्प का वर्णन नामक 117वां अध्याय पूरा हुआ। 118वां अध्याय भारतवर्ष का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो वर्ष है उसका नाम भारत है। उसका विस्तार 9000 योजन है। स्वर्ग तथा अपवर्ग पाने की इच्छा वाले पुरुषों के लिए यह कर्म भूमि है। महेंद्र, मलय, सुहा, शुक्तिमान, हिमालय, विंध्य और पारी यात्र, ये 7 यहाँ के कुल पर्वत है। इंद्र द्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व और वारुण, ये 8 द्वीप हैं। समुद्र से घिरा हुआ भारत 9वां द्वीप है। भारत द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर हजारों योजन लंबा है। भारत में के उपर्युक्त 9 भाग हैं। भारत की स्थिति मध्य में है। इसमें पूर्व की ओर किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण आदि वर्णों का निवास है। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से निकली हैं। विंध्याचल से नर्मदा आदि प्रकट हुई है। सह पर्वत से तापी, पयोष्णी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा आदि नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। मलय से कृतमाला आदि और महेंद्र पर्वत से त्रिसामा आदि नदियां निकली हैं। शुक्तिमान से कुमारी आदि और हिमालय से चंद्रभागा आदि का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत के पश्चिम भाग में कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि की स्थिति है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में भारतवर्ष का वर्णन नामक 118वां अध्याय पूरा हुआ। 119वां अध्याय जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमि के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। वह सब ओर से 1,00,000 योजन विस्तृत खारे पानी के समुद्र से घिरा है। उस शार समुद्र को घेर कर पलश द्वीप
स्थित है। मेधातिथि के 7 पुत्र पलशद्वीप के स्वामी हैं। शांत भय, शिशिर, सुखादय, आनंद, शिव, शेम तथा ध्रुव, ये 7 ही मेधातिथि के पुत्र हैं। इन्हीं के नाम से उक्त 7 वर्ष हैं। गोमेद, चंद्र, नारद, धुंधुबी, सोमक, सुमना और शेल, ये उन वर्षों के सुंदर मर्यादा पर्वत हैं। वहां के सुंदर निवासी वेभराज नाम से विख्यात है। इस द्वीप के में 7 प्रधान नदियां हैं। पलश से लेकर शाक द्वीप तक के लोगों की आयु 5000 वर्ष है। वहां वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। आर्य, कुरु, विवंश तथा भावी, यही वहां के ब्राह्मण आदि वर्णों की संज्ञाएं हैं। चंद्रमा उनके आराध्य देव हैं। पलश द्वीप का विस्तार 2 लाख योजन है। वह उतने ही बड़े इशुरस के समुद्र से घिरा है। इसके बाद शालमल द्वीप है, जो पलश द्वीप के से 2 गुना बड़ा है। वापुष्मान के 7 पुत्र शालमल द्वीप के स्वामी हुए। उनके नाम हैं श्वेत, हरित, जीमुत, लोहित, विद्युत, मानस और सुप्रभ। इन्हीं नामों से वहां के 7 वर्ष हैं। वह पलश द्वीप से 2 गुना है तथा उससे 2 गुने परिणाम वाले सुरोध नामक मदिरा के समुद्र में घिरा हुआ है। कुमुद, अनल, ब्राहक, द्रोण, कंक, महिष और कुकुधान, ये मर्यादा पर्वत हैं। 7 ही वहां प्रधान नदियां हैं। कपिल, अरुण, पित्त और कृष्ण, ये वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहां के लोग वायु देवता की पूजा करते हैं। वह मदिरा के समुद्र से घिरा है। इसके बाद कुश द्वीप है। ज्योतिषमान के पुत्र उस द्वीप के अधीश्वर हैं। उद्भित, धेनुमान, दुरेथ, लंबन, धैर्य, कपिल और प्रभाकर, ये 7 उनके नाम हैं। उन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष हैं। दमी आदि वहां के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। विदुर्म, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्वान, केशुशय, हरि और मंद्राचल, ये 7 वहां के वर्ष पर्वत हैं। यह कुश द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौंची द्वीप से परिवेष्टित है। राजा ध्रुवतीमान के पुत्र कौंची द्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नाम पर वहां के वर्ष प्रसिद्ध हैं। कुशल, मनोनुग, उष्ण, प्रधान, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि, ये 7 द्युतिमान के पुत्र हैं। उस द्वीप के मर्यादा पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार है: क्रोंच, वामन, अंधकारक, रत्नशैल, देवाव्रत, पुंडरिक और दुंदुभि। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर 2 गुने विस्तार वाले हैं। उन द्वीपों में जो 7 पर्वत हैं, वे भी द्वीपों के समान ही पूर्ववर्ती द्वीप के पर्वतों से 2 गुने विस्तार वाले हैं। वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कल, धन्य और तिथ्य इन नामों से प्रसिद्ध हैं। वे वहां श्री हरि की आराधना करते हैं। क्रौंच द्वीप दधी मंडोदक मठे, ये के समुद्र से घिरा हुआ है और वह समुद्र शाक द्वीप से परिवेष्टित है। वहां के राजा भव्य के जो 7 पुत्र हैं, वे ही शाक द्वीप के शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मणिवक, कुशोत्तर, मोदाकी और ध्रुम। इन्हीं के नाम से वहां के वर्ष प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी, जलधर, रेवत, शाम, क्रोधक, आंबिके और
सुरमय पर्वत केशरी, ये 7 वहां के मर्यादा पर्वत हैं तथा 7 ही वहां की प्रसिद्ध नदियां हैं। मग, मगध, मानस्य और मंदग, ये वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं जो सूर्य रूपधारी भगवान नारायण की आराधना करते हैं। शाक द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। वहां के लोग, वहां के अधिकारी राजा सवन के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे महावती और धातकी। उन्हीं से उन्हीं के नाम से वहां के 2 वर्ष प्रसिद्ध है। वहां एक ही मानसोतर नामक वर्ष पर्वत विद्यमान है जो उस वर्ष के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्त्र योजन है। ऊंचाई भी विस्तार के समान ही है। वहां के लोग 10,000 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। वहां देवता लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस समुद्र का विस्तार उस द्वीप के समान ही है। महामुने, समुद्रों में जो जल है वह कभी घटता बढ़ता नहीं है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त काल में केवल 510 अंग उंगुल तक समुद्र के जल का घटना और बढ़ना देखा जाता है, परंतु इससे जल में न्यूनता या अधिकता नहीं होती। मीठे जल वाले समुद्र के चारों ओर उससे 2 गुने परिणाम वाली भूमि स्वर्णमयी है, किंतु वहां कोई भी जीव जंतु नहीं रहते। इसके बाद लोक पर्वत है जिसका विस्तार 10,000 योजन है। लोकालोक पर्वत एक ओर से अंधकार द्वारा आवृत है और वह अंधकार अंड कटाह से आवृत है। अंड कटाह सहित सारी भूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण के में महाद्वीप आदि का वर्णन नामक 119वां अध्याय पूरा हुआ। 120वां अध्याय भुवन कोश वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, भूमि का विस्तार 17,000 योजन बताया गया है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 पाताल हैं। एक एक पातल 10-10 हजार योजन विस्तृत है। 7 पातालों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान, महातल, सुतल, तलातल और 7वां रसातल या पाताल। इन पातालों की भूमियां क्रमशः काली, पीली, लाल, सफेद, कंकराली, पथरीली और स्वर्णमयी है। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। इनमें दैत्य और दानव आदि सुख पूर्वक निवास करते हैं। समस्त पातालों के नीचे शेषनाग विराजमान है जो भगवान विष्णु के तमोगुण प्रधान विग्रह हैं। उनमें अनंत गुण हैं, इसीलिए उन्हें अनंत भी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान विष्णु का भक्त है वह उन नरकों में नहीं पड़ता। सूर्य देव से प्रकाशित होने वाली पृथ्वी का जितना विस्तार है उतना ही नभो लोक, अंतरिक्ष या भूवर लोक का विस्तार माना गया है। वशिष्ठ, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है। सूर्य के से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध विराजमान है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल का स्थान है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनेश्चर का स्थान है। उनसे 2,00,000 योजन ऊपर सप्त ऋषियों का स्थान है। सप्त ऋषियों से 2,00,000 योजन ऊपर ध्रुव प्रकाशित होता है। त्रिलोकी की इतनी ही ऊंचाई है, अर्थात त्रिलोकी भूभर्व स्व
के ऊपरी भाग की चरम सीमा ध्रुव ही है। ध्रुव से कोटि योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत जीवी भृगु आदि सिद्ध गण निवास करते हैं। महरलोक से 2 करोड़ ऊपर जनलोक की स्थिति है, जहाँ सनक सनंदन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, जहाँ वेराज नाम वाले देवता निवास करते हैं। तपोलोक से 96 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक विराजमान है। सत्यलोक में पुनः मृत्यु के अधीन न होने वाले पुण्यात्मा देवता एवं ऋषि मुनि निवास करते हैं। उसी को ब्रह्मलोक भी कहा गया है। जहाँ तक पैरों से चलकर जाया जाता है वह सब भूलोक है। भूलोक से सूर्य मंडल के बीच का भाग भूवर लोक कहा गया है। सूर्य लोक से ऊपर ध्रुव लोक तक के भाग को स्वर्ग लोक कहते हैं और उसका विस्तार 14 लाख योजन है। यही त्रिलोक्य है और यही अंडकटाह से घिरा हुआ विस्तृत ब्रह्मांड है। यह ब्रह्मांड क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप अवतार आवरणों द्वारा बाहर से घिरा हुआ है। इन सब के ऊपर अहंकार का आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। अहंकार रूप आवरण महतत्वमय आवरण से घिरा हुआ है। महामुने, ये सारे आवरण एक से दूसरे के क्रम से 10 गुने बड़े हैं। महतत्व को भी आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। यह वह अनंत है, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं है। मुने, वह संपूर्ण जगत का कारण है। उसे ही अपरा प्रकृति कहते हैं। उसमें ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, जैसे काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है। इसी प्रकार प्रधान के स्वयं प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष विराजमान है। महामुने, महाज्ञान मुने, महाज्ञान मुने, ये संशय धर्मी परस्पर संयुक्त हुए प्रधान और पुरुष संपूर्ण भूतों की आत्मभूता विष्णु शक्ति से आवृत है। महामुने, भगवान विष्णु की स्वरूपभूता वह शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के संयोग और वियोग के कारण है। वही सृष्टि के समय उनमें शोभ का कारण बनती है। जैसे जल के संपर्क से आई हुई वायु उसकी कर्णिकाओं में व्याप्त शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रकृति पुरुष में जगत को धारण करती है। विष्णु शक्ति का आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान विष्णु स्वयं ही साक्षात ब्रह्म हैं, जिनसे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है तथा उस रथ का ईशदंड हर्षा इससे दूना बड़ा अर्थात 18,000 योजन का है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उस रथ का पहिया लगा हुआ है, जहां पूर्वान, मध्यान और उपराहन रूप 3 नाभियां हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर, ये 5 प्रकार के वर्ष उसके 5 अरे हैं। 6 ऋतुएं उसकी 6 नेमियां हैं और उत्तर दक्षिण 2 अयन उसके शरीर हैं। ऐसे संवत्सर में रथ चक्र में संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45,000 योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों का परिमाण है।
उस रथ के दो धुरों में से जो छोटा है वह और उसका युगार्ध ध्रुव के आधार पर स्थित है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति ये 7 छंद ही सूर्य देव के 7 घोड़े कहे गए हैं। सूर्य का दिखाई देना उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना अस्त काल है। ऐसा जानना चाहिए। वशिष्ठ जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहां ध्रुव स्थित है, आकाश में वह दिव्य एवं प्रकाशमान स्थान ही विराट रूपधारी भगवान विष्णु का तीसरा पद है। पुण्य और पाप के क्षीण हो जाने पर दोष रूपी पंख से रहित संयत चित्त महात्माओं का यही परम उत्तम स्थान है। इस विष्णु पद में ही गंगा का प्राकट्य हुआ है, जो स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। आकाश में जो शिशुमार सुंस की आकृति वाले ताराओं का समुदाय देखा जाता है, उसे भगवान विष्णु का स्वरूप जानना चाहिए। उस शिशुमार चक्र के उच्च भाग से ध्रुव की स्थिति है। वह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। भगवान सूर्य का वह रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, देवता, ज्येष्ठ, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामणी, यक्ष, सर्प तथा राक्षसों से अधिष्ठित होता है। भगवान सूर्य ही सर्दी, गर्मी और जल वर्षा के कारण हैं। वे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भगवान विष्णु हैं। वे ही शुभ और अशुभ के कारण हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों से युक्त है। उस रथ के बाएं और दाएं भाग में कुंद कुसुम की भांति श्वेत रंग के 10 घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथ के द्वारा वे चंद्रदेव नक्षत्र लोक में विचरण करते हैं। 33,3333 देवता चंद्रदेव की अमृतमयी कलाओं का पान करते हैं। अमावस्या के दिन अमा नामक एक रश्मि कला में स्थित हुए पितृगण चंद्रमा की बची हुई 2 कलाओं में से एकमात्र अमृतमयी कला का पान करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है। उसमें 8 शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथ से बुध आकाश में विचरण करते हैं। शुक्र के रथ में भी 8 घोड़े जुते होते हैं। मंगल के रथ में भी उतने ही घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति और शनेश्वर के रथ भी 8-8 घोड़ों से युक्त है। राहु और केतु के रथों में भी 8-8 ही घोड़े जोते जाते हैं। विप्रवर भगवान विष्णु का शरीर भूत जो जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। ग्रह, नक्षत्र, तीनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और वन ये सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। जो है और जो नहीं है वह सब भगवान विष्णु ही है। विज्ञान का विस्तार ही भी भगवान विष्णु ही है। विज्ञान से अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप ही हैं। वे ही परम पद हैं। मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे चित्त शुद्धि के द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वह विष्णु स्वरूप हो जाए। सत्य और अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही विष्णु है, जो इस भुवन कोश के प्रसंग का पाठ करेगा वह
सुख स्वरूप परमात्म पद को प्राप्त कर लेगा। जब अब ज्योतिष शास्त्र आदि विद्याओं का वर्णन करूंगा, उसमें विवेचित शुभ और अशुभ सबके स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में भुवन कोश का वर्णन नामक 120वां अध्याय पूरा हुआ। 121वां अध्याय ज्योतिष शास्त्र का कथन, वर वधु के गुण और विवाह आदि संस्कारों के काल का विचार, शत्रु के वशीकरण एवं स्तंभन संबंधी मंत्र, ग्रहण, दान, सूर्य संक्रांति और एवं ग्रहों की महादशा। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं शुभ अशुभ का विवेक प्रदान करने वाले संक्षिप्त ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करूंगा, जो 4 लक्ष्य श्लोक वाले विशाल ज्योतिष शास्त्र का सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। यदि कन्या की राशि से वर की राशि संख्या परस्पर 6, 8, 9, 5 और 2, 12 हो तो विवाह शुभ नहीं होता। शेष 10, 4, 11, 3 और सप्तक 7, 7 हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और वर की राशि के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो या दोनों की राशियों का एक ही स्वामी हो, अथवा दोनों ही की ताराओं जन्म नक्षत्रों में मैत्री हो, तो 9, 5 तथा 2, 12 का दोष होने पर भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु षष्टक 6, 8 के दोष में 2 कदापि विवाह नहीं हो सकता। गुरु शुक्र के अस्त होने पर विवाह करने से वधु के पति का निधन हो जाता है। गुरु क्षेत्र धनु मीन के में सूर्य हो एवं सूर्य के क्षेत्र से के गुरु हो तो विवाह को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वह विवाह कन्या के लिए वेधव्य कारक होता है। संस्कार मुहूर्त बृहस्पति के वक्र रहने पर तथा अतिचारी होने पर विवाह एवं उपनयन नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर अतिचार के समय त्रिपक्ष अर्थात 1.5 मास अथवा वक्र होने पर 4 मास छोड़कर शेष समय में विवाह उपनयन आदि शुभ संस्कार करने चाहिए। चैत्र पोष में रिक्ता तिथि में भगवान के सोने पर, मंगल और रविवार में चंद्रमा के क्षीण होने पर भी विवाह शुभ नहीं होता। संध्या काल गोधूली समय शुभ होता है। रोहिणी, तीनों, उत्तरा, मूल, स्वाति, हस्त, रेवती इन नक्षत्रों में तुला लग्न को छोड़कर मिथुन आदि द्विस्वभाव एवं स्थिर लग्नों में विवाह करना शुभ होता है। विवाह कर्णवेद, उपनयन तथा पुंसवन संस्कारों में अन्नप्राशन तथा प्रथम चूड़ा कर्म में विद नक्षत्र को त्याग देना चाहिए। श्रवण, मूल, पुष्य इन नक्षत्रों में रवि, मंगल, बृहस्पति इन वारों में तथा कुंभ, सिंह, मिथुन इन लग्नों में पुंसवन कर्म करने का विधान है। हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवती नक्षत्रों में बुध और शुक्र वार में बालकों का निष्कासन शुभ होता है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में मूल नक्षत्र में प्रथम बार तांबुल भक्षण करना चाहिए। शुक्र तथा बृहस्पति वार को मकर और मीन लग्न में, हस्त आदि 5 नक्षत्रों में, पुष्य में तथा कृतिक आदि 3 नक्षत्रों में अन्नप्राशन करना चाहिए। अश्वनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी और श्रवण नक्षत्रों में नूतन अन्न और फल का भक्षण शुभ होता है। स्वाति तथा मृगशिरा नक्षत्र में औषध सेवन करना शुभ होता है।
रोग मुक्त स्नान तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, स्वाति तथा श्रवण से 3 नक्षत्रों में रवि, शनि और मंगल, इन वारों में रोग विमुक्त युक्ति को स्नान करना चाहिए। यंत्र प्रयोग: मिट्टी के चौकोर पट पर 8 दिशाओं में 8 ह्रीम और बीच में अपना नाम लिखें, अथवा पार्थिव पट या भोजपत्र पर 8 दिशाओं में ह्रीम लिखकर मध्य में अपना नाम गौरोचन तथा कुमकुम से लिखें। ऐसे यंत्र को वस्त्र में लपेटकर गले में धारण करने से शत्रु निश्चय ही वश में हो जाते हैं। इसी तरह गौरोचन तथा कुमकुम से श्रीम ह्रीम मंत्र द्वारा संपुटित नाम को 8 बुर्ज पत्र खंड पर लिखकर पृथ्वी में गाड़ दे तथा तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है और उसी यंत्र को हल्दी के रस से शिलापट पर लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वी पर रख दें तो शत्रु का स्तंभन होता है। ओम ह्रूम सह मंत्र से संपुटित नाम गौरोचन तथा कुमकुम से 8 भुर्ज पत्रों पर लिखकर रखा जाए तो मृत्यु का निवारण होता है। यह यंत्र 1, 5 और 9, 12 लिखने से परस्पर प्रेम होता है। 2, 6 और 12 बार लिखने से युक्त वियुक्त व्यक्तियों का संयोग होता है और 3, 7 या 11 बार लिखने से लाभ होता है और 4, 8 और 12 बार लिखने से परस्पर शत्रुता होती है। भाव और तारा: मेषादि लग्नों से तनु, धन, सहज, सरहत, सुत, रिपु, जाया, निधन, धर्म, कर्म, आय, व्यय ये 12 भाव होते हैं। अब 9 ताराओं का बल बतलाता हूँ। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, मृत्यु, मेत्र और अति मेत्र ये 9 तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तथा सोमवार को और माघ आदि 6 मासों में प्रथम शौर कर्म बालक का मुंडन कराना शुभ कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवार को एवं पुष्य, श्रवण और चित्रा नक्षत्र में कर्णवेद संस्कार शुभ होता है। 5वें वर्ष में प्रतिपदा, षष्ठी, रिक्ता और पूर्णिमा तिथियों को एवं मंगलवार को छोड़कर शेष वारों में सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करके अध्ययन अक्षरारंभ करना चाहिए। माघ से लेकर 6 मास तक अर्थात आषाढ़ तक उपनयन संस्कार शुभ होता है। चूड़ाकर्म आदि कर्म श्रावण आदि 6 मासों में प्रशस्त नहीं माने गए हैं। गुरु तथा शुक्र अस्त हो गए हों और चंद्रमा क्षीण हो तो यज्ञोपवीत संस्कार करने से बालक की मृत्यु अथवा जड़ता होती है, ऐसा संकेत कर दें। शोर में कहे हुए नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रह के दिनों में समावर्तन संस्कार करना शुभ होता है। विविध मुहूर्त: लग्न में शुभ ग्रहों की राशि हो और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों या उसे देखते हों तथा अश्वनी, मघा, चित्रा, स्वाति, भरणी तीनों उत्तरा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हो तो ऐसे समय में धनुर्वेद का आरंभ शुभ होता है। भरणी, आर्द्रा, मघा, आश्लेषा, कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी इन नक्षत्रों में जीवन की इच्छा रखने वाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में वस्त्र धारण करना चाहिए। विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वस्त्र धारण के लिए नक्षत्र आदि विचार नहीं करना चाहिए। रेवती, अश्वनी, धनिष्ठा और हस्त आदि 5 नक्षत्रों में चूड़ी, मूंगा तथा रत्नों का धारण करना शुभ होता है। क्रय विक्रय मुहूर्त: भरणी, आश्लेषा, घनिष्ठा तीनों पूर्वा
और कृतिका इन नक्षत्रों में खरीदी हुई वस्तु हानिकारक घाटा देने वाली होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्वनी, स्वाति, चित्रा, रेवती, शतभिक्षा, श्रवण इन नक्षत्रों में खरीदा हुआ सामान लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता है। भरणी, तीनों, पूर्वा, आर्द्रा, आद्रा, अश्लेषा, मघा, स्वाति, कृतिका, ज्येष्ठा और विशाखा इन नक्षत्रों में स्वामी की सेवा का आरंभ नहीं करना चाहिए। साथ ही इन नक्षत्रों में दूसरे को द्रव्य देना, ब्याज पर द्रव्य देना, धाती या धरोहर के रूप में रखना आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। तीनों, उत्तरा, श्रवण और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक करना चाहिए। चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, अश्वनी, पोष और माघ इन मासों को छोड़कर शेष मासों में ग्रहारंभ शुभ होता है। अश्वनी, रोहिणी, मूल तीनों, उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा ये नक्षत्र और मंगल तथा रविवार को छोड़कर शेष दिन ग्रहारंभ, तयाड़, तड़ाग, वापी और प्रसाद आरंभ के लिए शुभ होते हैं। गुरु सिंह राशि में हो तो गुरुवादित्य में अर्थात जब सिंह राशि में गुरु और धन एवं मीन राशियों के सूर्य हों अधिक मास में और शुक्र के बाल वृद्ध तथा अस्त रहने पर ग्रह संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। श्रवण से 5 नक्षत्रों में तृण तथा काष्ठों के संग्रह करने से अग्निदाह, भय, रोग, राज पीड़ा तथा धन क्षति होती है। ग्रह प्रवेश करना धनिष्ठा, तीनों, उत्तरा, शतभिक्षा इन नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश करना चाहिए। नौका निर्माण द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, त्रयोदशी इन तिथियों में नौका बनवाना शुभ होता है। नृप दर्शन घनिष्ठा, हस्त, रेवती, अश्वनी इन नक्षत्रों में राजा का दर्शन करना शुभ होता है। युद्ध यात्रा तीनों, पूर्वा, घनिष्ठा, आद्रा, कृतिका, मृगशिरा, विशाखा, अश्लेषा और अश्वनी इन नक्षत्रों में की हुई युद्ध यात्रा संपत्ति लाभ पूर्वक सिद्धिदायिनी होती है। गौओं के गोष्ठ से बाहर ले जाने या गोष्ठ के भीतर लाने का मुहूर्त अष्टमी, सिनी वाली अमावस्या तथा चतुर्दशी तिथियों में तीनों, उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, हस्त और चित्रा इन नक्षत्रों में बेचने के लिए गौशाला से पशु को बाहर नहीं ले जाना चाहिए और खरीदे हुए पशुओं का गौशाला में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। कृषि कर्म मुहूर्त स्वाति तीनों, उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त तथा श्रवण इन नक्षत्रों में सामान्य कृषि करना चाहिए। पुनर्वसु तीनों, उत्तरा, स्वाति, पूर्वा, फाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और शतभिक्षा इन नक्षत्रों में रवि, सोम, गुरु और शुक्र इन वारों में वृष, मिथुन, कन्या इन लग्नों में द्वितीया, पंचमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में हल, प्रवाह आदि कृषि कर्म करना चाहिए। रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृतिका, हस्त, अनुराधा तीनों, उत्तरा इन नक्षत्रों में शनि और मंगलवारों को छोड़कर दूसरे दिनों में सभी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए बीज वपन करना चाहिए। धान्य काटने तथा घर से में रखने का मुहूर्त रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वा, फाल्गुनी, अनुराधा, मघा, मृगशिरा इन नक्षत्रों में तथा मकर लग्न में धान्य छेदन, धान काटने का मुहूर्त शुभ होता है।
और हस्त चित्रा पुनर्वसु स्वाति रेवती तथा श्रवणादि 3 नक्षत्रों में भी धान्य छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध गुरु शुक्रवारों में भरणी पुनर्वसु मघा ज्येष्ठा तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में अनाज को डेयरी या बखार आदि में रखें। धान्य वृद्धि के लिए मंत्र ओम धनदाय सर्वधनेशाय देहि में धनम स्वाहा। ओम नवे वर्षवे इला देवी लोक संवर्धनी काम रूपिणी देहि में धनम स्वाहा। इन मंत्रों को पत्ते या भोजपत्र पर लिखकर धान्य की राशि में रख दे तो धान्य में वृद्धि होती है। तीनों पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा और शतभिक्षा इन 6 नक्षत्रों में बखार से धान्य निकालना चाहिए। देवादि प्रतिष्ठा मुहूर्त सूर्य के उत्तरायण में रहने पर देवता बाघ, तड़ाग, वापी आदि की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान के शयन, पार्श्व परिवर्तन और जागरण का उत्सव मिथुन राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जब द्वादशी तिथि होती है उसी में सदैव भगवान चक्रपाणी के शयन का उत्सव करना चाहिए। सिंह तथा तुला राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जो 2 द्वादशी तिथियां होती हैं उनमें क्रमशः भगवान का पार्श्व परिवर्तन तथा प्रबोधन जागरण होता है। कन्या राशि का सूर्य होने पर अमावस्या के बाद जो अष्टमी तिथि होती है उसमें दुर्गा जी जागती हैं। त्रिपुष्कर योग इन जिन नक्षत्रों में 3 चरण दूसरी राशि में प्रविष्ट हों जैसे कृतिका, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भद्रापदा इन नक्षत्रों में जब भद्रा, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां हों और रवि, शनि तथा मंगलवार हों तो त्रिपुष्कर योग होता है। चंद्र बल प्रत्येक व्यवहारिक कार्य में चंद्र और ताराओं की शुद्धि देखनी चाहिए। जन्म राशि में तथा जन्म राशि से तृतीया, षठ, सप्तम, दशम, एकादश स्थानों पर स्थित चंद्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचम, नवम चंद्रमा भी शुभ होता है। तारा शुद्धि, मित्र, अति मित्र, साधक, संपत और क्षेम आदि ताराएं शुभ हैं। जन्म तारा से मृत्यु होती है, विपत्ति तारा से धन का विनाश होता है, पृथ्वी और मृत्यु तारा में निधन होता है। अतः इन ताराओं में कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्षीण और पूर्ण चंद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा क्षीण रहता है, इसके बाद वह पूर्ण माना जाता है। महाज्येष्ठी वृष तथा मिथुन राशि का सूर्य हो गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और गुरुवार को पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्णिमा महाज्येष्ठी कही जाती है। ज्येष्ठा में गुरु तथा चंद्रमा हो, रोहिणी में सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा महाज्येष्ठी कहलाती है। स्वाति नक्षत्र के आने से पूर्व ही यंत्र पर इंद्रदेव का पूजन करके उनका ध्वजारोपण करना चाहिए। श्रवण अथवा अश्वनी में या सप्ताह के अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए। ग्रहण में दान का महत्व सूर्य के राहु द्वारा ग्रस्त होने पर अथवा सूर्य ग्रहण लगने पर जब सब प्रकार का दान स्वर्ण दान के समान है, सब ब्राह्मण ब्रह्मा के समान होते हैं और सभी जल गंगा जल के समान हो जाते हैं। संक्रांति का कथन सूर्य की संक्रांति रविवार से लेकर शनिवार तक किसी न किसी दिन होती है। इस क्रम से उस संक्रांति के 7 भिन्न भिन्न नाम होते हैं यथा घोरा, ध्वाणाक्षी, महोदरी, मंदा, मंदाकिनी, युता, मिश्रा तथा राक्षसी। कोलव,
शकुनी और किंस्तु घन करणों में सूर्य यदि संक्रमण करे तो लोग सुखी होते हैं। घर, वव, वणिक, विष्टि और बालव, इन 5 कारणों में यदि सूर्य संक्रांति बदले तो प्रजा राजा के दोष से संपत्ति के साथ पंडित होती है, संपत्ति के साथ पीड़ित होती है। चतुष्पात, तेतिल और नाग, इन कारणों में सूर्य आदि संक्रमण करे तो देश में दुर्भिक्ष होता है, राजाओं में संग्राम होता है तथा पति पत्नी के जीवन के लिए भी संशय उपस्थित होता है। रोग की स्थिति का विचार, जन्म नक्षत्र या आधान, जन्म से 19वें नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो जाए तो अधिक कलेशदायक होता है। कृत्तिका नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो 9 दिन तक, रोहिणी में उत्पन्न हो तो 3 रात तक तथा मृगशिरा में हो तो 5 रात तक रहता है। आर्धा में रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रों में रोग हो तो 7 रात तक बना रहता है। अश्लेषा का रोग 9 रात तक रहता है। मघा का रोग अत्यंत घातक या प्राण नाशक होता है। फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी का रोग तो 2 मास तक रहता है। उत्तर फाल्गुनी में उत्पन्न हुआ रोग 3 दिनों तक रहता है। हस्त तथा चित्रा का रोग 15 दिनों तक पीड़ा देता है। स्वाति का रोग 2 मास तक, विशाखा का 20 दिन, अनुराधा का रोग 10 दिन तथा ज्येष्ठ का 15 दिन रहता है। मूल नक्षत्र में रोग हो तो वह छूटता ही नहीं है। पूर्वाषाढ़ा का रोग 5वें दिन रहता है, 5 दिन रहता है। उत्तराषाढ़ा का रोग 20 दिन, श्रवण का 2 मास, घनिष्ठा का 15 दिन और शतभिक्षा का रोग 10 दिनों तक रहता है। पूर्वा भाद्रपदा का रोग छूटता ही नहीं। उत्तर भाद्रपदा का रोग 7 दिनों तक रहता है। रेवती का रोग 10 रात और अश्वनी का रोग 1 दिन रात मात्र रहता है, किंतु भरणी का रोग प्राण नाशक होता है। रोग शांति का उपाय पंचधान्य, तिल और घृत आदि हवनीय सामग्रियों द्वारा गायत्री मंत्र से हवन करने पर रोग छूट जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ का दान करने से रोग का शमन होता है। अष्टोत्तरी क्रम से सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। इसी प्रकार चंद्र दशा 15 वर्ष, मंगल की 8 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, शनि की 10 वर्ष, बृहस्पति की 19 वर्ष, राहु की 12 वर्ष और शुक्र की 21 वर्ष महादशा रहती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ज्योतिष शास्त्र का कथन नामक 121वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।